हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी रिमझिम क्लास 4। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ी थी किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद। तो आइए आज हम जाते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। कहानी की बात। इसमें कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोली थी, आपने पाठ में सुना होगा, पाठ पढ़ा होगा। तो इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, 2 सेंटेंस दिए इन्होंने। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? कौन सी मशीन चला रही होगी? आपकी मम्मी भी चलाती होंगी, सिलाई मशीन। दूसरा है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा? जो सिलाई मशीन होती है तुमने कहाँ देखा? एक तो अपनी मम्मी के पास देखा होगा, दूसरा आपने देखा अपने पड़ोसियों के घर पे या अपने रिश्तेदारों के घर पे, और बाज़ार में देखी होगी, मार्केट में देखी हो, टेलर के पास देखा होगा, दर्जी। और इसमें है आपका, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो सारी बॉल पे कहानी है, तो वो बॉल खोज रहा था। दिनेश क्या खोज रहा था? बॉल खोज रहा था। तो दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में ही वही चीज़ गिरी है? तो दिनेश जब घर में बैठा था तो उसने किसी चीज़ के धम से गिरने की आवाज़ सुनी थी। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि वो धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। उसी आवाज़ से उसने अंदाज़ा लगाया कि कुछ चीज़ कहाँ गिरी है। फिर आपका दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं है? क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई थी। आपने पाठ में सुना है कि दीपक जब बोलता है कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, और ये बात दीपक ने ही कही थी। तो इससे पता चल रहा है कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक वह गेंद लेना चाहता था, उससे खेलना चाहता था। फिर इसमें गेंद की कहानी। गेंद किसकी? का दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने कौन कौन सी बातें बताई थी? तो दीपक ने सबसे पहली बात बताई कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। और दूसरी बात बताई उसने कि गेंद एक लाल रंग का निशान है उस पर, और कहा कि मेरी गेंद ऐसे ही टप्पे खाती है, और कहा मेरी गेंद की पहचान के लिए मैं अपने पापा को बुला सकता हूँ। इसके बाद है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती या किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों को ध्यान में रखते। अगर आपके पास फैसला लेने के लिए आते तो आप क्या करते? तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो अगर दीपक और दिनेश मेरे पास आते तो पहले मैं पूछती कि सच सच बताओ कि झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है कि यह गेंद मेरी है? और वह जब नहीं बताते तो यह जान लेते कि जब दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी तो दीपक की तो हो नहीं सकती। दिनेश को कल ही वो गेंद मिली तो दिनेश की भी वो हो नहीं सकती। तो दिनेश को यह मिली है तो यह उसकी भी नहीं हो सकती, यह किसी और ही बच्चे की है। अब है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई।
गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ, सोचकर बताओ। आप सोचकर बताएंगे। जब आपकी कोई चीज़ खो के किसी गाड़ी में गिर जाती है तो उसका क्या होगा। तो बच्चों, जब किसी चलती हुई गाड़ी में आपकी चीज़ गिर जाती है तो वह उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। जैसे स्कूटर वाले के साथ वह गेंद उसके घर पहुंच गई और उसने घर पहुंचते ही उसके बच्चों ने वह बॉल निकाली और उससे खेलने लगे। नेक्स्ट है आपका, मान लो कोई खिलौना घर में ही खो गया। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगे, लिखो। तो आपकी जो चीज़ खोई है, बैट खोई है, गुड़िया खोई है, गेंद खोई है, तो आप अपने साथियों को इसके निशान बताएंगे कि मेरी बॉल पे या गुड़िया पे, गेंद पे ये निशान है। तो आपके साथी आपको ढूंढने में मदद करेंगे। अब आपका कहाँ, इसमें है, सामने की क्यारी में भिंडियाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे थे। अपने इसमें बेलों के पौधों का वो हुआ है, बताया गया है इस पाठ में। तो एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, सीताफल की क्या होती है, कद्दू बोलते हैं जिसको आप, सीताफल की बेल होती है, और भिंडी का पौधा। तो बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और कौन से पौधे में लगती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बेल है, यह पौधा है। इधर क्या है, बेल और ये पौधा। तो बेल में कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं, करेला हो गया, सीताफल हो गया, लौकी हो गई और तोरी हो गई आपकी। और पौधों में इसी प्रकार पौधों में भी आपको लिखना है, भिंडी हो गई, मिर्ची। इसी प्रकार से आपका आजकल आप देख सकते हैं कई प्रकार की पेड़ पौधे और बेलें उगी हुई हैं। तो आपको इसमें कॉलम में लिखना है। तो ये आपके इसको आप ये प्रश्न उत्तर जितने मैंने बताए हैं अपनी कॉपी पे करने हैं।